ज्ञान समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। लेखपाल रैपिड रिवीजन क्लास में आज का टॉपिक जीएस भाग के ग्रामीण परिवेश विषय से संबंधित है। जीएस भाग के ही राज्य व्यवस्था विषय की क्लास आप हमारे ज्ञान समाचार के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की चर्चा ग्रामीण परिवेश से के जो 5वां चैप्टर है उसको देखेंगे, तो उसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं के बारे में चर्चा होगी। अब इन चर्चाओं का सिलसिला जारी करते हैं। तो इस स्लाइड में आप 7 स्तंभ देख रहे हैं। पहला है किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण दूसरा है ग्राम समाज एवं विकास, तीसरा है आवासन और शहरी विकास, चौथा है महिला एवं बाल विकास, पांचवा है शिक्षा एवं स्वास्थ्य, छठवां है वित्तीय समावेशन और रोजगार, सातवां है उत्तर प्रदेश राज्य विशिष्ट योजनाएं। अब एक एक इसमें हम देखते हैं कि उदाहरण कौन कौन से हैं। और कृषि एवं विकास किसान कल्याण में देखेंगे तो पीएम किसान योजना, फसल बीमा योजना, कुसुम योजना। ग्राम समाज एवं विकास में देखेंगे तो मनरेगा योजना, पीएमएवाई जी योजना, एनआरएलएम योजना। आवासन और विकास शहरी विकास में देखेंगे तो अमृत योजना, स्वनिधि योजना, पीएमएवाई यू योजना। महिला एवं बाल विकास में देखेंगे तो मिशन शक्ति, सुकन्या, बेटी बचाओ योजना। शिक्षा एवं स्वास्थ्य में देखेंगे तो पीएम श्री योजना, आयुष्मान योजना, पोषण योजना। वित्तीय समावेशन व रोजगार में देखेंगे तो जन धन योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना। उत्तर प्रदेश राज्य की विशिष्ट योजनाओं में देखेंगे तो कन्या सुमंगला योजना, खेत सुरक्षा योजना, MUA योजना। इन 7 स्तंभों पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक एक समावेशी विकास जो शासन के स्तंभ हैं। अब हम आगे की स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ बात होती है प्रत्यक्ष लाभ और सामाजिक सुरक्षा की। तो इनमें पहला जो हम देखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान जिसे कहते हैं। इनका प्रारंभ 24 फरवरी 2019 को होता है। इसका उद्देश्य छोटे व सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता प्राप्त देना होता है। 6,000 रुपये प्रति 3 समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यहाँ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 2,25,78,654 लाभार्थी हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिनका प्रारंभ 12 सितंबर 2019 को होता है। उद्देश्य है भूमि धारक छोटे व सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा देना। यहाँ 3,000 रुपये 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मासिक पेंशन दी जाएगी। जो फैक्ट है यहाँ कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पेंशन फंड का यहाँ प्रबंधन किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जोखिम प्रबंधन और संसाधन स्थिरता। इस पॉइंट में देखेंगे यहाँ योजना पीएम फसल बीमा योजना की बात की गई है। 2016 की योजना है। इसका जो उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान को बीमा कवर करना। खरीफ फसलें 2%, रबी फसलें 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी 5% है। अगला हम देखेंगे दूसरा यहाँ पीएम कुसुम योजना जो 2019 की योजना है। इसका उद्देश्य किसानों को ऊर्जा एवं जल सुरक्षा, कृषि क्षेत्र में डीजल मुक्त करना। इसके जो फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश में 29 जुलाई 2024 तक 51,097 किसानों को लाभ यहाँ दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 75,000 रुपये यहाँ करोड़ की मंजूरी प्राप्त है। अगला हम देखेंगे गोवर्धन योजना 2018 की योजना है। इसका ऑब्जेक्ट है मवेशियों के गोबर और कृषि अवशेषों को बायोगैस में बदलना। इसके जो फैक्ट हैं वित्त वर्ष 2023-24 में 198 संयंत्र स्थापित किए गए, जहां 12 संपीड़ित बायोगैस थे और 186 बायोगैस। अब हम मनरेगा के बारे में देखते हैं। तो इसका प्रारंभ होता है 2 फरवरी 2006 को और विकास क्रम में हम देखते हैं कि 2 अक्टूबर 2009 को यह नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया जाता है। वहीं अब 2025 के शीतकालीन सत्र में अब इसका नाम जी राम हो गया है या जी राम जी। यह 100 दिन की मनरेगा में 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, वहीं जी राम जी में 125 दिन की दी जाएगी। आगे के हम स्लाइड में चर्चा करेंगे इसके बारे में।
दीनदयाल अंत्योदय योजना में देखेंगे NRLM योजना, इसकी आरंभ होती है, प्रारंभ इस योजना का होता है 2011 में जून में, नवंबर 2015 में नामकरण किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण गरीब परिवारों को आजीविका को बढ़ावा देना। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, इसका प्रारंभ होता है 10 अगस्त 2017 को। इसका उद्देश्य पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन, NRLM की यह उप योजना है। अब बुनियादी ढांचा और विकास आवास की बात करते हैं ग्रामीण में। PM आवास योजना देखते हैं जो ग्रामीण है, 2016 में आता है। लक्ष्य इसका है 2024-29 के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों की मंजूरी। कुल लक्ष्य है इसका 4.95 करोड़। अब 74% स्वीकृत मकान महिलाओं के नाम या संयुक्त रूप से दिए गए हैं। जो विशिष्ट पैरामीटर है इसका कि 25 वर्ग मीटर यहाँ रहेगा और स्वच्छ खाना पकाने का क्षेत्र के सहित। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन जो 2016 का योजना है, इसका ऑब्जेक्ट है कि सुव्यवस्थित ग्रामीण क्लस्टरों का सृजन, यानी पूरा योजना PURA योजना का स्थान लिया ये, और गैर जनजातीय क्लस्टर और जनजातीय क्लस्टर दोनों है। PM ग्राम सड़क योजना देखेंगे 2000 की योजना है। यह 12मासी सड़कों के माध्यम से संपर्क रहित बस्तियों को जोड़ना, यह इसका ऑब्जेक्ट है। अब शहरी आजीविकी और सशक्तिकरण देखेंगे तो यहाँ जो योजना है वह PM आवास योजना शहरी 2015 की योजना है। झुग्गी वासियों सहित पात्र शहरी गरीबों के लिए पक्का मकान प्रदान करता है। इसका जो PMAYU 2.0 की शुरुआत सितंबर 2024 तक 1.47 लाख अतिरिक्त पक्के मकान स्वीकृत यहाँ किए गए हैं। नेक्स्ट जो योजना है PM स्वनिधि योजना 2020 की योजना है। इसका जो ऑब्जेक्ट है कोविड-19 प्रभावित स्ट्रीट वेंडर को सस्ती कार्यशील पूंजी जो है वह ऋण के रूप में दी जाएगी। इसकी विशेषता यह है कि कोलेटरल फ्री है, यानी बिना किसी गारंटी की यह ऋण प्राप्त होगी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो देखेंगे DAY-NULM, इसका प्रारंभ 2013-2016 में यह DAY-NULM नाम दिया गया। वित्त पोषण का जो केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा है वह 75:25 का है, और यही पूर्वोत्तर विशेष राज्यों में 90:10 का रेशियो रखा गया है। अब शहरी बुनियादी ढांचा और संरक्षण पे चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला है हृदय योजना, जो इसकी अवधि है जनवरी 2015 से मार्च 2019 तक का। इसके जो ऑब्जेक्ट थे वो ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, वाराणसी और मथुरा सहित 12 शहरों का यहाँ रखा गया था। अमृत मिशन देखेंगे तो यह जून 2015 की योजना है, और लक्ष्य है इसका 500 शहरों में सीवरेज और नल जल कनेक्शन। विस्तार इसका देखेंगे अमृत 2.0 अक्टूबर 2021 से 25-26 तक का विस्तारित किया गया है। स्वच्छता भारत मिशन शहरी देखा गया तो आरंभ 2 अक्टूबर 2014 का है। इसके ऑब्जेक्ट हैं 100% स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन करना। SBM-U 2.0 2021-22 से में प्रारंभ किया गया। महिला सशक्तिकरण देखते हैं जीवन चक्र दृष्टिकोण में। तो पहला इसमें है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 का यह योजना है। यहाँ ऑब्जेक्ट जो है गिरते बाल लिंगानुपात को रोकना, बालिकाओं की शिक्षा व सुरक्षा, जो कि अधिनियम का कार्यान्वयन है PCPNDT का। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 देखेंगे तो वित्तीय सुरक्षा, बालिका के 10 वर्ष आयु तक खाता खोलना है, और जमा सीमा जो रखी गई है न्यूनतम 250 रुपये से अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष, या डिफॉल्ट पर 50 रुपये की जुर्माना भी रखे गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 की योजना है। मातृत्व लाभ जो रखा गया है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 5,000 रुपये यानी 3 किस्तों में यह प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण किया जाएगा। उज्ज्वला योजना 2016 की योजना है। स्वच्छ ईंधन से यह प्रेरित है।
10.33 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन यहाँ दिए गए हैं। उज्ज्वला 2.0 लक्ष्य पूर्ण किया गया। मिशन शक्ति सुरक्षा और सशक्तिकरण देखते हैं यहाँ, तो यहाँ संबल यानी सुरक्षा और संरक्षा दोनों दी गई है। वन स्टॉप सेंटर एकीकृत सहायता जहाँ चिकित्सा कानून आश्रय दिया जाएगा। महिला हेल्पलाइन 181 24/7 आपातकालीन टोल फ्री सेवा है। नारी अदालत देखेंगे तो ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक शिकायत निवारण केंद्र है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। यहाँ मिशन शक्ति 1 अप्रैल 2024 की यह योजना है। महिलाओं की सुरक्षा संरक्षण और सशक्तिकरण देता है। सामर्थ्य देखते हैं तो सशक्तिकरण तथा पुनर्वास में पहला है पीएम मातृ वंदना योजना। यहाँ मातृत्व वित्तीय मुआवजा मिलता है। सखी निवास में देखेंगे कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास की सुविधा दी गई है। पालना गुणवत्तापूर्ण शिशु गृह सुविधाएं यहाँ दी गई हैं। संकल्प शक्ति सदन जागरूकता और संकटग्रस्त महिलाओं को पुनर्वास की सेवा दी गई है। यहाँ अब शिक्षा पे देखते हैं कि समग्र शिक्षा अभियान 2018 की योजना है। एकीकरण ये किया गया सर्व शिक्षा अभियान प्लस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्लस शिक्षक शिक्षा, ये एकीकरण किया गया। अब पोषण देखते हैं तो पीएम पोषण योजना 2021 की योजना है। 1995 में मिड डे मील योजना का नया स्वरूप कक्षा 1 से 8 तक गर्म पका भोजन यहाँ दिया जाएगा। पीएम श्री योजना क्या है तो 2022 की यह योजना है। इसका अपग्रेड देखेंगे तो 27,360 करोड़ रुपए के बजट से 14,500 प्लस स्कूलों को आदर्श विद्यालयों में बदलना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की ये प्रदर्शन रहा है, उसके अनुसार काम किया जा रहा है। अब उल्लास योजना 2022 की योजना है। यहाँ वयस्क शिक्षा की बात की गई है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को बुनियादी शिक्षा और जीवन कौशल सुधारने का मौका दिया गया है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य और टीकाकरण पर चर्चा करेंगे तो आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना है, जिसका प्रारंभ 23 सितंबर 2018 को किया गया। यहाँ प्रति परिवार प्रति वर्ष मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज 5 लाख का रखा गया है, जो कवरेज है विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब द्वितीयक एवं तृतीयक देखभाल के साथ, जहाँ केंद्र राज्य अपना व्यय 60:40 का रखा गया, 60 सेंट्रल का 40 स्टेट का। मिशन इंद्रधनुष चर्चा करेंगे तो इसका प्रारंभ दिसंबर 2014 को किया गया। इसका जो लक्ष्य था 7 खतरनाक बीमारियां जिनमें पोलियो, टीबी, डिप्थीरिया इत्यादि के खिलाफ पूर्ण यह टीकाकरण अभियान है। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 और 3.0 के माध्यम से पहुंच का विस्तार यहाँ किया गया है। NFHS 5 में टीकाकरण कवरेज 76.4% तक बढ़ गया है। अब अंतिम छोर तक वित्तीय पहुंच, जो अंतिम छोर तक कैसे दिया जाएगा, उस योजना में पहली कड़ी देखेंगे प्रधानमंत्री धन जन योजना 2014 की योजना है। 56.16 करोड़ अगस्त 2025 तक कुल खाते यहाँ खोले गए। खाता धारक इनमें 55.7% महिलाएं हैं। 66.7% खाते ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में। कुल जमा 2.68 लाख करोड़ रुपए है। पीएम विश्वकर्मा योजना देखेंगे जो 2023 की योजना है। उद्देश्य इसका पारंपरिक कारीगरों 18 ट्रेड्स जिसमें हैं को कौशल और ऋण सहायता प्रदान करना। बजट यहाँ 5 वर्षों के लिए 13,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। अब हम पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना को देखेंगे। आरंभ इसकी जो तिथि है 9 मई 2015 है। इसमें जो आयु सीमा रखी गई है 18 से 50 वर्ष तक की रखी गई है। इसका जो कवरेज है 2 लाख रुपए रखा गया है और किसी भी कारण से मृत्यु होने पर यह जीवन बीमा दी जाएगी।
पीएम सुरक्षा बीमा योजना देखेंगे तो 9 मई 2015 की योजना है। इसका जो आयु सीमा है 18 से 70 है। 2 लाख रुपए पूर्ण है और 1 लाख रुपए आंशिक रूप से यहाँ प्रदान किया जाएगा। दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता बीमा यहाँ कवरेज रखा गया है। डेट सेम है, 3 योजना एक साथ आई थी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को आई थी। 18 से 40 वर्ष यहाँ आयु सीमा रखी गई है। मासिक पेंशन है। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को यहाँ न्यूनतम गारंटी पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अब यहाँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 जो 2015 की योजना है, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। शिशु जिसमें 50,000 रुपए तक ऋण है। किशोर 50,000 से 5 लाख तक के रुपए का ऋण है। तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण है। और तरुण प्लस चौथा भाग रखा गया है, जहां 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक नई श्रेणी जोड़ी गई है 2024-25 में। स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया में देखेंगे तो स्टार्टअप इंडिया 2016 की योजना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। 1.59 लाख मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, 73,151 में कम से कम एक महिला निदेशक यहाँ देखी गई हैं। स्टैंड अप इंडिया 2016 की यह भी योजना है। SC ST और महिलाओं को ग्रीन फील्ड्स उद्यमों के लिए ऋण यहाँ दिया गया। 80% से अधिक ऋण महिलाओं को यहाँ मिला है। अब कृषि एवं ग्रामीण सशक्तिकरण देखेंगे तो यहाँ दिया गया है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना 2024 की योजना है। यह आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा हेतु सोलर फेंसिंग की जाएगी। सोलर फेंसिंग यहाँ होगा। यहाँ विवरण ये है कि अनुदान प्रति हेक्टेयर लागत 60% या 1.43 लाख रखा गया है। बजट इसका 350 करोड़ आवंटित की गई है। यूपी एग्रीज योजना 2024 की योजना है। बुंदेलखंड एवं यूपी के 21 जिलों में किसानों की उत्पादकता को बढ़ाना है। यहाँ समर्थन देखेंगे तो यह विश्व बैंक की सहायता से 2725 FPO का गठन का यहाँ लक्ष्य रखा गया है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2023 की योजना है। इसका जो ऑब्जेक्ट है गौवंश का संवर्धन और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, जिनमें साहिवाल, गिर, थारपारकर नस्लों पर यह फोकस किया गया है। ये गायों की जाति है, उनकी नस्ल है साहिवाल, गिर, थारपारकर। 50% तक सब्सिडी है। अब महिला, युवा और पोषण को देखेंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019 की योजना है। बालिकाओं को जन्म से स्नातक तक 6 चरणों में कुल 25,000 की वित्तीय राशि यहाँ प्राप्त होगी। इसमें जो शर्तें हैं वो परिवार की आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। अधिकतम 2 बालिकाओं को लाभ मिलेगा। ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019 की शर्तें हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान देखेंगे। MYUVA 2025 की योजना है। इसका जो लक्ष्य है 1 लाख युवा उद्यमियों को बिना मार्जिन मनी के 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना 2021-22 की योजना है। इसका जो ऑब्जेक्ट है महिलाओं और बच्चों विशेषकर 11 से 14 वर्ष के किशोरियों में कुपोषण व एनीमिया का समाधान करना। अब बुनियादी ढांचा और जन भागीदारी को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 2023 की योजना है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को विकास में प्रवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। इसका जो मॉडल है 60% लागत निजी व्यक्ति संस्था द्वारा, 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना को देखेंगे जो 2021 की योजना है, जहां बेसहारा गोवंशों का संरक्षण प्रदान किया जाएगा। पशु के भरण पोषण हेतु किसानों गौपालकों को 900 रुपये प्रति माह यहाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। CM ग्रिड्स एंड ग्रामीण आवास को देखेंगे तो CM ग्रिड्स 2023 की योजना है। शहरी क्षेत्रों में एकीकृत सड़क नेटवर्क का विकास करना।
और ग्रामीण आवास 2018 की योजना है राज्य के उन गरीब आवासों को जो केंद्रीय योजनाओं से छूट गए हैं उनको पूरा करना। अब एक दशक का सामाजिक आर्थिक जो ढांचा है उस पर हम चर्चा करेंगे। 2014 से 24 तक का ये सफ़र है। तो 2014 में जो जो योजनाएं आई थी, जनधन योजना, भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी, मेक इन इंडिया, ये 2014 की योजनाएं हैं। 2015 में देखेंगे तो पीएम आवास शहरी, अमृत, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना 2015 की योजना है। 2016 में देखेंगे पीएम आवास ग्रामीण, फसल बीमा, उज्ज्वला, स्टार्टअप इंडिया। 2020 में पीएम स्वनिधि योजना है। 19 में पीएम किसान जल जीवन योजना है। वहीं 18 में आयुष्मान भारत समग्र शिक्षा गोवर्धन योजना 2018 की योजना है। अब हम 2024-25 में मिशन शक्ति खेत सुरक्षा एमयूआ योजना देखेंगे। खेत सुरक्षा एमयूआ यूपी की योजना है, उत्तर प्रदेश की योजना है। 2023 देखेंगे तो पीएम विश्वकर्मा मातृ भूमि योजना जो यूपी की योजना है। 2020 में पीएम स्वनिधि योजना। 2021 में पीएम पोषण अमृत 2.0 योजना और 2022 में पीएम श्री योजना। यह एक वर्ष में कितने कितने योजनाएं हैं उनको ध्यान से देख लीजिए मिलान करने के लिए, या तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पीएम आवास योजना कब आई थी, जनधन योजना कब आई थी, तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से बनेंगे। अब यहाँ विश्लेषणात्मक रिपोर्ट देखते हैं जो 24-25 के बजट और दूरगामी लक्ष्य 2026-30 का एक रिपोर्ट तैयार है, उस पर चर्चा करेंगे। तो विकास के 4 प्रमुख स्तंभ हम देखते हैं। 2024-25 का यह खाका है। बुनियादी ढांचा और ग्रामीण विकास, जिसमें ग्रामीण आवास हेतु 54,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अर्थव्यवस्था, रोजगार और नवाचार में देखेंगे स्टार्टअप की संख्या 1.59 लाख के पार चली गई है। सामाजिक कल्याण, शिक्षा और कृषि में देखेंगे पीएम श्री के तहत 14,500 प्लस स्कूलों का यहाँ उन्नयन हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य विशिष्ट पहल देखेंगे तो श्री अन्न पुनरुद्धार लक्ष्य 26-27 रखा गया है। अब 1952 से 2024 तक का सफर देखेंगे। एक विकास, तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो मूलभूत आधार यहाँ रखा गया। 1979 में ट्राइसेम आया। 1989-1993 जवाहर रोजगार योजना आया और रोजगार आश्वासन योजना 93 में आया। 2014 में देखेंगे स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, सांसद आदर्श ग्राम 2014 में योजना आया। फिर पीएम आवास, अमृत मिशन, जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा 2015 में योजना आया। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया 2016 की योजना है। तो अमृत 2.0, स्वच्छ भारत 2.0 और पीएम श्री 2021 और 2022 की योजना है। 2023 में देखेंगे तो पीएम विश्वकर्मा, पीएम जनमन योजना, और 2024 में देखेंगे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। आप एनपीएस वात्सल्य जो 18 सितंबर 2024 की योजना है। अगली स्लाइड में एक देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना को, जो शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र की बात करता है। तो इसका शहरी क्षेत्र का प्रारंभ होता है 25 जून 2015 को। यहाँ विशेषता यह है कि महिला सशक्तिकरण, मकान का जो स्वामित्व है महिला के नाम या संयुक्त रूप से रखा जाएगा। इसकी स्थिति हम देखते हैं तो 1.47 लाख पक्के मकान स्वीकृत किए गए। कुल स्वीकृति घर 8.56 लाख है। इसका भविष्य देखेंगे तो 4 सितंबर 2024 को अंगीकार 2025 अभियान शुरू हुई। इसको PMAY शहरी 2.0 स्वीकृत किया गया। अब हम PMAY ग्रामीण को देखेंगे तो जो प्रारंभ है वो 1 अप्रैल 2016 को किया गया, यानी शहरी से 1 साल बाद। मानक है इसका कि 25 वर्ग मीटर रसोई सहित मकान होगा। जो वित्तीय आवंटन 24-25 में किया गया था 54,500 करोड़ रुपया।
और कुल परिव्यय 3.06 लाख करोड़ रुपया हुआ था। नया लक्ष्य जो बनाया गया है, टारगेट 2028-29 तक, अगले 5 वर्षों में 2024-25 से 2028-29 के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों की यहाँ मंजूरी दी गई है। यहाँ ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब शहरी भारत का उन्नयन देखते हैं, जो मिशन 2.0 युग रखा गया है, लक्ष्य है 2025-26। तो अमृत 2.0 में ये अवधि रखी गई है 21 से 25-26 यानी 5 वर्ष के लिए, जिसका उद्देश्य है जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्रत्येक घर में सीवरेज कनेक्शन और नल तक पहुंच बनाना। विरासत में देखेंगे तो 2015 में 500 शहरों के साथ अमृत 1.0 की शुरुआत की गई थी। अब स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 देखेंगे तो इसकी अवधि भी 21-22 में शुरू हुई थी और 25-26 लक्ष्य रखा गया था। उद्देश्य इसका है शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन और शहरों की कचरा मुक्त बनाना। अब प्रथम चरण 2014 में हुआ था और 2019 तक चला था। हृदय योजना 12 शहरों में ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण प्रदान करती है, जो 2015 से 2019 तक संचालित रही। अब ग्रामीण कनेक्टिविटी और क्लस्टर विकास को देखते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को देखेंगे तो 25 दिसंबर 2000 को ये आई थी। इसका जो मानक है, भारतीय सड़क कांग्रेस यानी IRC 1934 स्थापित के प्रावधानों के अनुरूप 12 मासी ये सड़कें हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन देखेंगे तो इसकी स्थापना 21 फरवरी 2016 को हुई थी। इसमें ग्रामीण क्लस्टरों का सृजन किया जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना देखेंगे तो इसका जो डेटा हम देख रहे हैं 10 जनवरी 2025 तक यह 3,361 ग्राम पंचायतों को अपनाया गया इसमें, और 2,30,206 परियोजनाएं पूर्ण की गई। अब एक सुरक्षा का दायरा देखते हैं, वित्तीय समावेशन किस प्रकार से किया गया। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 की योजना है। कुल खाते 24 में अगस्त तक 56.16 करोड़ लोगों का है। जो जमा राशि है 2.68 लाख करोड़ है, 68 लाख करोड़, और सामाजिक जो प्रभाव है 55.7% खाते महिलाओं को यहाँ 31.31 करोड़ रुपए है, और 66.7% ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में यहाँ खोला गया है। लाइफ कवर यानी PM जीवन ज्योति बीमा योजना जो 2015 की योजना है, इसके जो पात्रता है 18 से 50 वर्ष, किसी भी कारण से मृत्यु पर वित्तीय कवरेज यहाँ मिलेगी। एक्सीडेंट जो कवर है PM सुरक्षा बीमा योजना 2015 की योजना है, 18 से 70 वर्ष इसकी पात्रता सीमा है, और 2 लाख रुपए दुर्घटना मृत्यु, पूर्ण विकलांगता और 1 लाख रुपए आंशिक विकलांगता रखा गया है। नवाचार और विनिर्माण स्टार्टअप इकोसिस्टम की वृद्धि यहाँ देखी जाएगी। पहला है मेक इन इंडिया 2.0। अब 27 क्षेत्रों को शामिल किया गया इसमें, जो PLI योजना है जहां 1.97 लाख करोड़ और 14 क्षेत्र यहाँ हैं, और सेमी कॉन इंडिया 76,000 करोड़ रुपए जो बजट के साथ यहाँ समर्थन प्राप्त है। स्टैंड अप इंडिया SC ST और महिलाओं को ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए ऋण दिया गया। 80% से अधिक ऋण महिलाओं को यहाँ मिला है। 15 जनवरी 2025 को 1,59,157 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ये इकोसिस्टम है। 31 अक्टूबर 2024 तक 73,151 स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक यहाँ जरूर है। यूनिकॉर्न देखेंगे तो 100 से अधिक यहाँ यूनिकॉर्न हैं। अब कौशल और रोजगार पे बात करते हैं, तो भविष्य की जो तैयारी है वो किस प्रकार से की जाएगी। तो यहाँ एक योजना है PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को। यहाँ जो लक्षित अवधि है 5 वित्तीय वर्ष के लिए 2023-24 से 27-28 तक का। इसके लिए बजट आवंटित 13,000 करोड़ का किया गया, और 18 पारंपरिक ट्रेडों में यह व्यवसायों को शामिल किया गया। इसका जो ऑब्जेक्ट है स्वरोजगार और लघु स्तरीय उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना। अब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में देखेंगे
तो 24-25 में 7,444 नई सूक्ष्म इकाइयों को 299.25 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी या सब्सिडी दी गई है। अब नारी शक्ति मिशन शक्ति और संबल और सामर्थ्य ये देखते हैं। 1 अप्रैल 2022 की रिपोर्ट है। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ बात की गई है सुरक्षा एवं संरक्षण की, जो मिशन शक्ति का आधार है। तो वन स्टॉप सेंटर में हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एकीकृत सहायता दी जाएगी। इसकी जो हेल्पलाइन है 181 24/7 आपातकालीन प्रतिक्रिया यहाँ मिलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अस्तित्व और शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना यहाँ है। नारी अदालतें जो ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक शिकायत निवारण किया जाएगा। अब यहाँ पीएम मातृ वंदना योजना है, जिसकी गर्भवती महिलाओं को 5,000 3 किस्तों में और दूसरी संतान लड़की होने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। सखी निवास में देखेंगे कि कामकाजी महिलाओं के लिए किफ़ायती आवास यहाँ प्रदान किए जाएंगे। पालना में गुणवत्तापूर्ण शिशु गृह सुविधाएं यहाँ प्राप्त होंगी। यह मिशन शक्ति के अंग हैं। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का कार्यान्वयन देखेंगे। तो फोकस पहला है कि पीएम श्री स्कूल जो 7 सितंबर 2022 को योजना आई थी, इसका जो ऑब्जेक्ट है 14,500 से अधिक स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में अपग्रेड करना है। बजट देखेंगे तो 2022 से 27 तक 27,360 करोड़ की कुल लागत दी गई है, जहां यहाँ 18,128 करोड़ केंद्रीय हिस्सा है। इसकी उपलब्धि यह है कि 32 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 12,084 स्कूलों का यहाँ चयन किया गया है। फोकस 2 में हम देखेंगे तो उल्लास है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 1 अप्रैल 2022 को यह योजना आया। तो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्क को औपचारिक स्कूल शिक्षा से वंचित जो हैं रहे उनके लिए है। इसकी जो अवधि वर्ष है 2022-23 से 26-27 तक है। इसकी जो वित्तीय स्थिति है 24-25 के लिए अब तक 159.67 करोड़ जारी हुए हैं। लद्दाख पूर्ण साक्षरता करने वाला पहला प्रशासनिक इकाई बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्टार पॉइंट। अब जनजातीय कल्याण पहल देखते हैं। तो पीएम जनजातीय उन्नयन ग्राम अभियान है 2024 का। तो जो बजट 2024-25 में 79,156 करोड़ रुपया यहाँ आवंटित किया गया है। इसका जो विस्तार देखते हैं तो 30 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में 63,000 गाँव हैं, यानी 2740 ब्लॉक भी हैं। अब पीएम जनमन में देखेंगे तो 15 नवंबर 2023 की यह योजना है। जो लक्षित इसमें निर्धारित किए गए हैं वह 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों और समग्र विकास, जिनमें 18 राज्यों प्लस अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हालिया बजट प्रगति देखेंगे तो ये 24-25 के लिए है कि 19 छात्रावासों के हेतु 4500 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। नोडल मंत्रालय इसमें है जनजातीय कार्य मंत्रालय। 11 अन्य मंत्रालयों के साथ इसका समन्वय किया गया है। अब आय और बीमा का जो कवर है, सुरक्षा कवर, उसको अब देखते हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 की योजना है। इसे हम पुराने स्लाइडों में देख चुके हैं, पिछले स्लाइडों में। पीएम किसान मानधन योजना 2019 की योजना है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 की योजना है। जो इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट है पीएम किसान मानधन योजना की, यह 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह LIC द्वारा प्रबंधित है, वह प्राप्त होगा। और जो फसल बीमा योजना में प्रीमियम दरें हैं, खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी के लिए 5% रखा गया है। अब स्वच्छ ऊर्जा पे बात होती तो रूफटॉप सोलर की बात की गई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो फरवरी 2024 की योजना है। इसमें बजट देखेंगे तो 1 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 75,000 करोड़ की विशाल मंजूरी यहाँ प्राप्त हुई है। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हम देखेंगे तो मुफ्त बिजली और ग्रिड में अतिरिक्त बिजली बेचकर आप आय का साधन जुटा सकते हैं।
अब हम पीएम कुसुम योजना देखेंगे जो 2019 की योजना है। इसका जो ऑब्जेक्ट है किसानों को ऊर्जा एवं जल सुरक्षा प्रदान कर कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करना। इसकी जो प्रगति है वह देखेंगे तो 29 जुलाई 2024 तक उत्तर प्रदेश में 51,097 किसानों को लाभ प्रदान किया गया। अब पीएम उज्ज्वला योजना क्लीन कुकिंग जिसे कहते हैं 2016 में योजना आई थी। आज जुलाई 2024 तक देश भर में 10.33 करोड़ के अधिक कनेक्शन कर दिया गया है। अब हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019 की योजना है। बेटी के जन्म से स्नातक तक 6 चरणों में 25,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। परिवार आय की जो सीमा है वह 3 लाख रखी गई है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना 2021 की योजना 21-22 की योजना है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 11 से 14 वर्ष के बालिकाओं एनीमिया से पीड़ित के लिए अतिरिक्त पोषण यहाँ प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2018 की योजना है जहां 2023-24 तक 2.57 लाख आवंटित किया गया है। 2024-25 के बजट में इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन रखा गया था। एम युवा एंड मातृभूमि योजना देखते हैं तो एम युवा 1 लाख युवा उद्यमियों को बिना ब्याज के ऋण यहाँ प्रदान होगा। मातृभूमि में प्रवासी भारतीयों को ग्राम विकास में 60% योगदान जहाँ 40% से स्टेट गवर्नमेंट की सुविधा प्राप्त होगी, यानी 60:40 का यह रेशियो है। अब देखते हैं की टाइमलाइन डिटेल। मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम यहाँ रखा गया उत्तर प्रदेश का, तो 28 जनवरी 2023 को यह मंजूरी प्राप्त हुई है। संचालन अवधि थी इसकी वर्ष 2023 वर्ष से 2026-27 तक का यह भविष्य का लक्ष्य रखा गया है। आज जो 26-27 तक इसका टारगेट रखा गया है। जो वितरण लक्ष्य है 2.5 लाख किसानों को मोटे अनाज के बीज की मिनी किडनी शुल्क वितरित करना। सामाजिक समावेशन 25% के किसान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्ग के होंगे। इसका प्रभाव जो है सीमांत और लघु कृषकों को प्राथमिकता देकर मोटे अनाज की खेती और खपत में वृद्धि कराना है। अब हम कृषि सुरक्षा और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना जुलाई 2023 की एक घोषणा किया गया था। उसमें बजट वृद्धि की गई है। योजना के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा 75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 350 करोड़ कर दिया गया था। यहाँ आवारा पशुओं को बचाव हेतु खेतों की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक तार बाड़ यानी सोलर फेंसिंग किया गया। इसकी जो सब्सिडी है प्रति हेक्टेयर लाख का 60% या 1.43 लाख अनुदान किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो सीएम ग्रिड्स के नाम से जाना जाता है अक्टूबर 2023 की योजना है। इसका जो ऑब्जेक्ट है एकीकृत सड़क नेटवर्क एवं शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देना है और अनुदान का कम से कम 10% स्वयं वहन करने वाले शहरी निकायों को राज्य सरकार से सहायता प्राप्त होगी। अब गौवंश संवर्धन और पशुपालन सशक्तिकरण देखते हैं। उनमें पहला योजना है नंदनी कृषक समृद्धि योजना। यह सितंबर 2023 की योजना है। उद्देश्य इसका है कि राज्य में उन्नत उत्पादन क्षमता के गौवंश का संवर्धन किया जाए। तो इसका टारगेट है दुधारू गायों की नस्लें साहिवाल गिर थारपारकर और गंगा तिरी जैसी नस्लों को 25 गायों की इकाई स्थापित करना। इसका जो लाभ है पहले चरण में 10 मंडल मुख्यालयों में 50% सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट योजना जो है मुख्यमंत्री सहभागिता योजना 2021 की योजना है। इसमें जो ऑब्जेक्ट है बेसहारा गौवंशों का पशुपालन को सौंपकर उनकी देखभाल कराना। इसके लिए आर्थिक सहायता भी दिया जाएगा जो भरण पोषण हेतु 900 रुपये प्रति माह की दर से सीधे यह बैंक के खातों में भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ 24-25 बजट के हिसाब से जो योजनाएं हैं उनको क्रमवार देखते हैं। इसके डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है,
इम्पॉर्टेंट ये है कि वो योजनाएं कार्य के अनुसार ईयर के अनुसार कार्य क्या करेंगी, कब कब योजनाएं किस प्रकार से लक्षित निर्धारित की गई हैं। अब यहाँ पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान देखते हैं, इतने करोड़ रुपए दिए गए। अब पीएम विश्वकर्मा योजना 5 वर्ष के लिए रखा गया। तो ध्यान देने वाली बात है कि 24-25 के बजट में ये काम हुआ था। अब पीएम आवास योजना ग्रामीण कर उपगम विस्तार ये शब्द यहाँ गलत छपे हैं। अब 75,000 करोड़ रुपए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 24-25 में लक्षित थी। अब आगे के स्लाइड में देखेंगे भविष्य के लक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 2025 से 30 तक का मार्ग किस प्रकार से बनाया गया है। टारगेट वही था 24-25 का ही, लेकिन अब इसको लक्ष्य कैसे निर्धारित कर दिया गया, 25 से 30 तक का ये मार्ग प्रशस्त किया गया। तो अमृत 2.0 लक्ष्य प्राप्ति जो देखी गई, सभी नल तक पहुंच, वह स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 कचरा मुक्त शहर, ये लक्षित है। उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन जिसे कहते हैं मिलेट्स को पुनरुद्धार कार्यक्रम की समाप्ति होती है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का पूर्ण कार्यान्वयन यहाँ किया गया है। अब 27-28 में देखते हैं तो पीएम विश्वकर्मा योजना का 5 वर्ष लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। अब पीएम श्री के तहत 14,500 आदर्श स्कूल का पूर्ण यहाँ उन्नयन हुआ है। 2028-29 में देखेंगे तो पीएमएवाई ग्रामीण के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण पूर्ण किया जाएगा। 2030 में जो लक्षित है वह स्टैंड अप इंडिया योजना की वर्तमान विस्तारित समय सीमा निर्धारित की गई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो है डिजिटल कृषि। अब इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से नीतिगत दृष्टिकोण में बदलाव हुआ है। जो पिछला प्रतिमान था और नया प्रतिमान में, इसमें तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि नए डाटा में क्या बदलाव हुआ है और पुराने डाटा में क्या बदलाव था। हम यहाँ फोकस देखेंगे तो उत्पादन समर्थन और संकट प्रबंधन था। यहाँ फोकस जो रखा गया है 26-27 में तकनीकी लचीलापन रखा गया है, विविधीकरण रखा गया है और जलवायु सुरक्षा की बात की गई है। दृष्टिकोण हम यहाँ एकल आयामी कल्याण था, तो यहाँ दृष्टिकोण देखा गया है कि मूल्यवर्धन और ग्रामीण उद्यमिता पे जोर दिया गया है। ये सब फैक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। वितरण यहाँ मैनुअल और एक तरीके का खंडित वितरण था। यहाँ वितरण एआई संचालित और डेटा एकीकृत है। कृषि अब केवल उत्पादन नहीं बल्कि विकास और आजीविका संवर्धन का एक प्रौद्योगिकी संचालित मंच है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो 10 वर्षों का वित्तीय कायाकल्प है वह किस प्रकार रहा। तो ग्रामीण विकास जो ऐतिहासिक वृद्धि हुई है 2016-17 से या 26-27 तक देखेंगे तो 16-17 में 87,765 करोड़ आवंटित हुआ था ग्रामीण विकास में, और वहीं 2026-27 में 2,73,108 करोड़ रुपए यहाँ आवंटित हुआ, यानी 211.2% की यहाँ अधिक वृद्धि देखी जाती है। सामाजिक प्रभाव देखेंगे तो 2005-06 में 55.3% था, 22-23 में घट के 11.28% हो गया। ये सामाजिक प्रभाव है। नीति आयोग की रिपोर्ट है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट है, ये भी ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है केंद्रीय आवंटन। जो रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं वो कैसे हैं। देखिए ये लेटेस्ट डाटा है, हमने अभी इसे 3 या 4 स्लाइड पुराना देखा होगा, तो इसी तरह का फिगर था, वहाँ 24 और 25 के डाटा थे। तो कहने का अर्थ है कि हमें वो डाटा और जो लक्ष्य डाटा है यानी आगे के डाटा जो बनाए गए हैं उनमें क्या तुलनात्मक है। हमें सिर्फ डाटा पे ध्यान नहीं देना, हमें ये ध्यान देना है कि कौन सी योजनाएं 24-25 में बनी है तो उनका लक्ष्य बढ़ाया गया है, लक्ष्य निर्धारित किया गया 26, 27, 28, 29, 30, लेकिन शुरुआती वही है 24-25 का ही। जैसे वीजी ग्राम योजना यानी जी राम जी,
जिसको मनरेगा की जगह नाम दिया गया। यहाँ देखेंगे 95,692 करोड़ रुपया रखा गया, रोजगार आजीविका मिशन में आता ही है। पीएम किसान 63,500 करोड़ रुपया प्रत्यक्ष सहायता रखी गई है। PMAY जी योजना जो 54,917 करोड़ रुपया ग्रामीण आवास के लिए रखा गया है। PMGSY यानी ग्राम सड़क योजना 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अब उर्वरक सब्सिडी के लिए अलग से 1,70,944 करोड़ का यहाँ प्रावधान किया गया, जो इनपुट लागत को कम करेगा। अब वही है कि मनरेगा से बीजी ग्राम का सफर किस प्रकार से हम देखते हैं। यहाँ तुलनात्मक अध्ययन है जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि योजना का लक्ष्य क्या है और उस समय क्या था, अब नई परिभाषा में उस योजना का क्या मतलब रह गया। तो डायमेंशन में देखेंगे तो पूर्व योजना मनरेगा था, जो नई योजना बीजी ग्राम योजना हुई है वहाँ बजट का प्रावधान अधिक है 95,692 करोड़ रुपया। यहाँ जो लक्षित है संकटकालीन रोजगार था। यहाँ परिसंपत्ति निर्माण और जलवायु लचीलापन रखा गया। यहाँ 100 दिन का रोजगार था और बीजी ग्राम में 125 दिन का अकुशल मजदूरी रोजगार रखा गया है। बुनियादी ऑडिट देखेंगे तो रोजगार में देरी पर मुआवजे का सख्त प्रावधान है। अप्राथमिक क्षेत्र जो सामान्य ग्रामीण कार्य था, यहाँ उसका दायरा बढ़ाया गया है। जल सुरक्षा में भी यूज होगा, ग्रामीण अवसंरचना में भी यूज होगा, आजीविका के क्षेत्र में भी इसे लाभ मिलेगा और आपदा के लिए तैयारी भी यहाँ होगी। बीजी ग्राम एक रोजगार योजना नहीं है, यह ग्रामीण बुनियादी ढांचों की आधुनिकीकरण का एक इंजन है। तो कहने का अर्थ है यहाँ लक्ष्य बड़ा है, यहाँ उसके कानूनी अधिकार बढ़े हैं, जवाबदेही बढ़ी है और प्राथमिकता जो क्षेत्र है वो भी बढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे एक भारत विस्तार किस प्रकार से कर रहा है 26-27 के बजट में। यहाँ 150 करोड़ का बजट का आवंटन किया गया, जहाँ कुछ बहुभाषी किसान सलाहकार किसानों को उनकी अपनी भाषा में कस्टमाइज्ड रियल टाइम निर्णय सहायता मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन जो जोखिम कम करने और उत्पादकता में सुधार के लिए स्मार्ट डेटा प्रोसेसिंग देगा। जो एग्रीस्टेक प्लस ICAR का जो डेटा लेयर है वह कृषि स्टेक पोर्टल्स को ICAR के वैज्ञानिकों और अभ्यासों को डेटा एकत्रित करने में मदद करेगा। सूचना के अंतर को पाटने और स्मार्ट फील्ड निर्णय के लिए AI डाटा यह एक बहुत बड़ी छलांग है। आय स्थिरता में से उद्यमशीलता तक सफर देखते हैं। तो बेसलाइन स्थिरता जो PM किसान था, PM किसान योजना के तहत 63,500 करोड़ का, जो 25-26 में एक अनुमान के समान रखा गया था। 100% या भूमि धारक किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष निरंतर आय सहायता प्रदान की गई। अब यहाँ नमो ड्रोन दीदी योजना लाई गई है, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन सब्सिडी 80% तक मिलेगी। कृषि किराया मॉडल के माध्यम से महिलाओं को उद्यमी यहाँ बनाना लक्षित है। अब उच्च मूल्य वाली कृषि देखते हैं। तो यहाँ प्रीमियम जो ग्लोबल बॉन्ड से 2030 का है, 300 करोड़ रुपए यहाँ बजट आवंटन किए गए। तटीय क्षेत्र जो कोस्टल एरिया है वहाँ नारियल, पुराने पेड़ों को बदलना, काजू, कोको यह उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ ये योजना लाई गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में अखरोट, बादाम, चिलगोजा की उच्च घनत्व वाली खेती की जाने की यहाँ योजना लाई गई है। पूर्वोत्तर में देखेंगे तो अगरवुड और चंदन को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। अब यहाँ केवल उत्पादकता बढ़ाना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि भारतीय काजू और कोको को वैश्विक स्तर पर प्रीमियम इसके ब्रांड में बदलना, ये भी यहाँ निर्देशित यहाँ लक्षित किया गया है। अब उत्तर प्रदेश बजट पे देखते हैं। 10,888 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के लिए। तो पिछले वर्ष 20% की भारी वृद्धि यहाँ देखी गई है। यहाँ ये लक्ष्य है कि 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन है। और ग्रामीण विकास देखेंगे तो ग्रामीण विकास PMAGY
PMAYG जो योजना है और आजीविका मिशन NRLM योजना के माध्यम से बुनियादी ढांचों का निर्माण किया गया, उसके लिए आवंटित 25,500 करोड़ रुपए दिए गए। 32,090 करोड़ रुपए पंचायती राज को मिले हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 67% की वृद्धि हुई है। विकेंद्रीकरण और स्वच्छ भारत मिशन का ग्रामीण को यह गति प्रदान करने के लिए दिया गया है। केंद्र राज्य तालमेल मैट्रिक्स में देखेंगे, इस पॉइंट में देखेंगे तो यूनियन विजन जो है, पहला विविधीकरण और उच्च मूल्य फसलें, नीली क्रांति एवं मत्स्य पालन, कृषि निर्यात संवर्धन और पशुपालन एवं डेयरी विकास। अब उत्तर प्रदेश के क्रियान्वयन में देखेंगे कि इन दोनों की तुलना करेंगे तो वहाँ यूपी सीड पार्क 251 करोड़ रुपया, सेल्फ रिलायंस पॉलिसी 2024 के तहत विकास करना, यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट जो नीली क्रांति और मत्स्य पालन था केंद्र में, यहाँ यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट में 155 करोड़ रुपए आवंटित हैं एक्वाकल्चर अवसंरचना और उत्पादन वृद्धि के लिए। कृषि निर्यात संवर्धन जो केंद्र की एजेंडा है, उसमें कृषि निर्यात संवर्धन है और वहीं स्टेट में एग्री एक्सपोर्ट हब 245 करोड़ रखा गया। यहाँ कृषि विपणन और निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए ये रखा गया। केंद्र में पशुधन एवं डेयरी विकास रखा गया। अब यहाँ देखेंगे गौ संरक्षण एवं नई डेयरी निराश्रित जो हैं पशुओं के लिए 2000 करोड़ रुपए। मथुरा में नया डेयरी प्लांट भी लग रहा है, उसके लिए 23 करोड़ रुपए आवंटित है। अब अवसंरचना देखते हैं तो जो प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट है उसमें आवास है, तो आवास की योजना जो PM आवास योजना है उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ आवंटन 6,102 करोड़ रुपए का किया गया। इसके जो ऑब्जेक्ट हैं, उद्देश्य हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास परियोजनाओं का पूर्ण करना। अब रोजगार में देखते हैं, जैसे मनरेगा हुआ, VG ग्राम अब हो गया ना, तो वहाँ आवंटन 5,544 करोड़ का किया गया। अकुशल श्रम, जल सड़क संपत्ति का निर्माण करना। आजीविका में देखेंगे तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका जो NRLM योजना है, वहाँ आवंटन 4580 करोड़ का हुआ है। इसका जो ऑब्जेक्ट है, महिलाओं को स्वयं सहायता ग्रुप का सशक्तिकरण करना, सूक्ष्म उद्योग को ऋण सहायता प्रदान करना। अब एक यहाँ जो फिगर बनाया गया है जनरेशन इंजन सिंथेसिस जो 2026-27 का है, यहाँ ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो हमारा वेल्थ इंजन है वह किस प्रकार से हमारे कृषि को बढ़ावा दे रहा है, उनका बचाव कर रहा है, उनको न्याय दे रहा है। उसमें हम देखते हैं PM किसान जो आय का सुविधा है, जोखिम को कम करता है और प्रारंभिक कृषि इनपुट के लिए तरलता प्रदान करता है। PM आवास योजना क्या करता है, तो ये अवसंरचना प्रदान करता है जिनमें जीवन स्तर में सुधार और बाजारों तक भौतिक कनेक्टिविटी प्रदान करता है। VG ग्राम रोजगार प्रदान करता है, 125 दिन की गारंटी देती है, जलवायु लचीली संपत्तियों का निर्माण करता है। और विस्तार, ड्रोन, C-मार्ट ये तकनीक और उद्यम के इंजन हैं जो स्वयं सहायता समूहों को रिटेल मालिकों और AI सक्षम आधुनिक किसानों में बदलना ये कार्य करते हैं। अब हमें इस पे ध्यान देना है कि इन योजनाओं को जो निर्माण विकसित करना है वह विकसित भारत की नींव को रखना है, ताकि 2047 तक हमने जो लक्ष्य रखा है उसको वह पूरा कर सके। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे तो यहाँ समावेशी विकास का बात किया गया, यह भी 26-27 के रिपोर्ट के अनुसार है। तो इसमें 3 रचनाएं हैं, कृषि 2.0, तकनीकी और उच्च मूल्य विविधीकरण, महिला अर्थव्यवस्था, लक्षित सूक्ष्म अर्थव्यवस्था और उद्यम, तीसरा है बजट निष्पादन और केंद्रीय और राज्य वित्तीय आवंटन। तो इसी पे चर्चा करेंगे। तो अगला है विस्तार, भारत विस्तार, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का एकीकरण किया गया। 150 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ भारत विस्तार वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम और एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज एक बहुभाषीय AI टूल है जो किसानों को सीधे वैज्ञानिक सलाह प्रदान करता है। इम्पॉर्टेंट है कि एग्रीस्टेक पोर्टल का ये डेटा है
विस्तार। ज्ञान कोश ICAR इम्पोर्टेंट है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक हैं, इनकी सहायता से इनका निर्माण हुआ है विस्तार का। तो किसानों को स्मार्टफोन पर स्थानीय भाषा में वास्तविक समय की यह सलाह दे सकते हैं। अब 2030 तक भारतीय फसलों के प्रीमियम वैश्विक ब्रांड बनाने का जो लक्ष्य है, बुनियादी खाद्य सुरक्षा के साथ साथ उच्च आय वाली फसलों पर केंद्रित किया जा रहा है। जो कोस्टल रीजन है उनमें देखा गया कि नारियल पुरानी उत्पादकता इकाइयों को नई किस्मों में बदलने के लिए विशेष कोकोनट प्रमोशन यहाँ की स्कीम चलाई गई। काजू, कोको और चंदन खास तौर पे पहाड़ी व पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिली रीजन एरिया में अगर के पेड़ पूर्वोत्तर भाग और उच्च घनत्व वाली खेती के लिए अखरोट, बादाम और पाइन नट्स, इनको ब्रांड बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब हम देखते हैं आकांक्षी जिले और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। PM धन धान्य कृषि योजना जो है 100 आकांक्षी कृषि जिलों का विकास करना, यह फाइनेंशियल 26 से 6 वर्ष के लिए किया गया। 36 मौजूदा योजना और 11 विभागों का अभिसरण है। लक्ष्य इसका जो है कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और सीमित ऋण वाले क्षेत्रों में सुधार करना। जो डिजिटल कृषि मिशन है 2024 सितंबर में स्वीकृत हुआ था। यह कृषि के लिए DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है। जो इसके मुख्य स्तंभ है एग्रीस्टेक, कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली और व्यापक मृदा उर्वरता मैपिंग। अब महिला सशक्तिकरण की सीढ़ी देखते हैं, किस प्रकार से महिलाओं को प्रोत्साहन दिया गया। इसमें समावेशी आजीविका योजना देखा गया। तो अति गरीब जो महिलाएं हैं उनके लिए परिसंपत्ति हस्तांतरण और आजीविका सहायता, जैसे बिहार का SJY मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। सामूहिक बचत में देखेंगे जो NRLM या स्वयं सहायता समूह के बारे में बात किया गया है। 10.05 करोड़ महिलाओं को 90.09 लाख स्वयं सहायता समूहों में जोड़ना है और 9 लाख से अधिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जैसे कृषि सखी, बैंक सखी, इनका उपयोग करना। तकनीकी कौशल नमो ड्रोन दीदी है, तो उसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधुनिक कृषि सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी प्रदान करना। शिखर में C-मार्ट है, तो ऋण आधारित गतिविधियों से आगे बढ़कर स्थायी उद्यम और सामुदायिक स्वामित्व वाली खुदरा आउटलेट्स का निर्माण करना। नमो ड्रोन दीदी जो तकनीकी आधारित आय सृजन है, महिलाओं को आधुनिक कृषि का केंद्र बनाना और साथ ही उनकी आजीविका में वृद्धि करना। इसके लिए वित्तीय आवंटन 2026-27 में 677 करोड़ का आवंटन किया गया, जो पिछले वर्ष के अनुमान से 576% की अधिक वृद्धि की गई है। सब्सिडी संरचना देखेंगे तो स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन की लागत का 80% तक सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। इसका जो कार्यान्वयन है वह अब तक स्वयं सहायता समूह ड्रोन दीदियों को 1094 ड्रोन वितरित किए जा चुके हैं, जो किसानों को किराए पर कृषि सेवाओं के लिए उपलब्ध है। अब C-मार्ट हर घर उद्यम हर गांव समृद्ध। यह पहल लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है, जो महिलाओं को सूक्ष्म उद्यमों की औपचारिक नेटवर्क से जोड़ती है। इसका जो पूंजी आवंटन है NRLM बजट, वह 2026-27 के लिए 19,200 करोड़ का आवंटन किया गया है। सामुदायिक जो संघ है वह क्लस्टर स्वामित्व वाली C यानी वही स्वयं सहायता जो है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर स्वयं सहायता उद्यम मार्ट को क्लस्टर स्तरीय संघों को के भीतर स्थापित किया जाएगा। खुदरा आउटलेट्स में देखेंगे तो इनका जो ऑब्जेक्ट है महिलाओं को केवल ऋण लेने वाला से ऋण देने वाला नहीं, व्यवसाय मालिकों में परिवर्तित करना है, यानी इंटरप्राइजेज ओनरशिप देना है। क्रेडिट बेस्ड एक्टिविटी नहीं करना है, इनको इंटरप्राइजेज ओनरशिप देना है। केंद्रीय कृषि बजट 2026-27 में सूक्ष्मावलोकन करेंगे तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए कुल 1.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। यह पिछले वर्ष से 5.4% अधिक है। PM किसान 63,500 करोड़ पुराने स्लाइडों में हम देख चुके हैं।
तो इन पे ध्यान ये देने वाली चीज़ें हैं कि पीएम किसान और उसके बाद कृषोन्नति योजना कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। जैसे कृषोन्नति योजना 64.7% की वृद्धि देखी गई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और पीएम आशा योजना 7200 करोड़ रुपए यहाँ दिया गया है। कृषि ऋण को देखेंगे, यहाँ वित्तीय तरलता का प्रवाह कैसे है। तो यहाँ देखेंगे वित्तीय वर्ष में 28.69 करोड़ रुपया ग्राउंड लेवल क्रेडिट है और जिसने 27.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य पार कर लिया है। केसीसी जो डेटा है वह 7.7 करोड़ सक्रिय खाते हैं और बकाया राशि 10.20 लाख करोड़ रुपए का है। जो आधार वर्ष यहाँ प्रोत्साहन जो देखेंगे, समय पर ऋण चुकाने को 3% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी और प्रभावी दर 4% है। यहाँ जो आधार वर्ष देखेंगे किसानों को 7% रियायती ब्याज दर मिलेगी। अब किसान ऋण पोर्टल देखेंगे क्या है, KRP महत्वपूर्ण पॉइंट है। 5 करोड़ किसानों को कवर करते हुए डुप्लीकेट दावों को रोककर सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता लाता है। ये कौन? किसान ऋण पोर्टल। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 ग्रामीण व कृषि परिव्यय राज्य की कुल प्रस्तावित राजस्व व्यय है वह 6.64 लाख करोड़ रुपए है, यानी 31% की वृद्धि हुई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। 31% की वृद्धि तो 10,888 करोड़ रुपया है। कृषि पिछले वर्ष की तुलना में 20% की छलांग लगाई है। लक्ष्य है इसका जो खाद्यान्न उत्पादन ये है 753.55 लाख मीट्रिक टन। 25,500 करोड़ की यहाँ जो ग्रामीण विकास दिया गया है वह कुल व्यय का 5.8% जो राष्ट्रीय राज्य औसत 4.9 से अधिक है। 32,090 करोड़ रुपया पंचायती राज को आवंटित है। बुनियादी ढांचे स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए दिया गया। अब हम यहाँ यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट को देखेंगे। एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 155 करोड़ रुपये यहाँ आवंटित किए गए, जो एग्री एक्सपोर्ट हब के लिए 245 करोड़ रुपये है। बीज और बागवानी में यूपी सीड्स सेल्फ रिलायंस पॉलिसी है 2024 की, 251 करोड़ बजट के साथ एक नया सीड पार्क विकसित किया जाएगा। बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए 2,832 करोड़ रुपया है। मत्स्य पालन देखेंगे तो एकीकृत एक्वा पार्क के लिए 190 करोड़ रुपए का आवंटन दिया गया। आधुनिक मछली थोक बाजार और प्रसंस्करण केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। यहाँ देखते हैं तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत राज्य भर में योजना के दावों को 1 मार्च 26 तक पूर्ण डाटाबेस है। तो कुल प्राप्त आवेदन जो था 55,174 था। स्वीकृत जो किया गया वो 34,682 किया गया। निरस्त इसमें से 13,408 हुए थे और कुल लंबित आवेदन है 7,084। इम्पॉर्टेंट ये डाटा नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इन दावों को 1 मार्च 26 तक जो संपूर्ण डाटाबेस किया गया वो था 55,174। कुल आवेदन ये दिए गए थे और समय सीमा के भीतर 3,633 और समय सीमा के बाद 3,451 ये डेटा देखने हैं। हालांकि प्रश्न यहाँ से नहीं आएंगे, लेकिन एक समझ विकसित हो जाएगी कि ये भी एक योजना है, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जिसके तहत राज्य भर से ये दावों का डेटाबेस जाता है। अब एक बाधाएं और विलंब वाले मंडल देखते हैं, जहां से कई प्रकार के आवेदन लंबित, उनकी स्वीकृति किस प्रकार से। तो प्रयागराज में 4640 कुल आवेदन में से 1076 लंबित हैं, जिनमें से 710 समय सीमा के बाद भी लंबित हैं और लखनऊ में उच्च स्वीकृति के बावजूद 1192 मामले अभी भी लंबित हैं। उच्चतम प्रदर्शन करने वाले मंडल हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। लखनऊ सबसे अधिक आवेदन 7212 यहीं आए थे और सबसे अधिक स्वीकृति 4319 यहीं हुआ था, याद रखिएगा लखनऊ।
गोरखपुर में दूसरे स्थान पर है, 5740 आवेदन आए थे, 3754 स्वीकृत हुए थे। गोरखपुर। शहरी और आवास योजनाएं देखते हैं। तो पीएम स्वनिधि योजना देखेंगे तो स्ट्रीट वेंडर को बिना किसी गारंटी के या कोलेट्रल फ्री के लिए सस्ती कार्यशील पूंजी यहाँ ऋण दी जाएगी। पीएमएवाई अर्बन, पीएम आवास ये योजना है जो शहरी है, शहरी योजना है। शहरी गरीबी के लिए पक्के मकान महिलाओं के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व प्रदान कर या महिला सशक्तिकरण की नींव को मजबूत करेगा। पीएमएवाई यू 2.0 के तहत अतिरिक्त 1.47 लाख पक्के मकान स्वीकृत किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अमृत, शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सीवेज के साथ नल जल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है, यह कोर मैकेनिज्म है इसका। सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन देखेंगे तो योजना का नाम पहला है जनमन, पीएम जनमन योजना। कमजोर जनजाति समूहों को विकास का नया लक्ष्य है। 100 छात्रावासों के लिए 57.6 करोड़ यहाँ स्वीकृत आवंटन है। पीएम मुद्रा योजना, सूक्ष्म उद्यमों को ऋण यहाँ मिलता है। मुख्य अपडेट है कि तरुण प्लस श्रेणी के तहत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। अब अटल पेंशन योजना यहाँ देखेंगे तो असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को यह दिया जाएगा। नागरिकों के लिए 2 लाख रुपए का जीवन दुर्घटना बीमा सार्वभौमिक पेंशन कवरेज यहाँ मिलेगी। अब बुनियादी ढांचा और उद्योग योजनाएं देखते हैं तो स्टैंड अप इंडिया देखते हैं तो ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए SC ST महिलाओं को ऋण प्रदान होगा। इसका जो प्रभाव है 80% से अधिक ऋण महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा को देखेंगे तो 18 पारंपरिक व्यापारों में कारीगरों का समर्थन यहाँ प्राप्त होगा। 2023-28 के लिए 13,000 करोड़ का बजट यहाँ प्राप्त होगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एंड डिजिटल इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइए। देश के अर्धचालक परिस्थिति तंत्र का विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अर्धचालक के लिए 76,000 करोड़ का परिव्यय किया गया। यूपीआई के माध्यम से 3.48 ट्रिलियन की बचत यहाँ हुई। अब एक जमीनी विकास का भविष्य देखते हैं तो यहाँ तकनीकी आधारित जो कृषि हो रही है, यहाँ व्यापक सब्सिडी से हटकर अब विस्तार, एग्रीस्टेक और डिजिटल द्वारा मैपिंग के माध्यम से सटीक तकनीकी संचालित और उच्च मूल्य वाली काजू चंदन पर आधारित ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। महिलाओं का नेतृत्व वाली जो अर्थव्यवस्था है वहाँ स्वयं सहायता समूह और ऋण मॉडल से आगे निकलकर नमो ड्रोन दीदी और शी मार्ट के माध्यम से महिलाओं को सीधे प्रौद्योगिकी और खुदरा उद्यम स्वामित्व से जोड़ा जा रहा है। राज्यों का जो निष्पादन समूह है, राष्ट्रीय बजट जैसे मिस के तहत 28 लाख करोड़ का बजट का प्रभाव उत्तर प्रदेश जैसी राज्य स्तरीय पहल, यूपी एग्रीज और कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जैसी योजनाओं को सुचारू प्रशासनिक निष्पादन पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान देने वाली है किस प्रकार से इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, यानी ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ट्रांसफर ऑफ टारगेट यहाँ किया गया, जो आने वाले जो हमारे लक्ष्य है उनको पूरा करने में किस प्रकार से सहायक होंगे। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए कि लेखपाल की क्लासेस यहाँ कर सकते हैं आप। धन्यवाद।